बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे अनुनाद। तो इस संकल्पना के अनुसार क्या है ये समझेंगे। इस संकल्पना के अनुसार जब किसी भी अणु के सभी गुणों को उसकी एक सामान्य संरचना से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तब उसके लिए एक से अधिक संरचनाएं लिखते हैं, जिसमें नाभिकीय विन्यास और नाभिकीय संरचना, ठीक है, समान होती है। इन संरचनाओं को, जो हम एक से अधिक बार लिखते हैं, इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इस गुण को अनुनाद यानी रिजोनेंस कहते हैं। अणु की वास्तविक संरचना सभी अनुनादी संरचनाओं की संकर होती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। जैसे बेंजीन अणु की संरचना को एक सूत्र द्वारा नहीं लिखा जा सकता, बेंजीन अणु को निम्न दो केकुले संरचनाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब वो कौन कौन सी संरचना है ये देखेंगे। ये हमने बेंजीन रिंग बनाई और इसके 3 द्विबंध इस स्थिति में हैं, ठीक है। और ये द्विबंध अपनी स्थिति बदलते रह सकते हैं। अब जो द्विबंध यहाँ था वो नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से स्थिति बदल गई, यानी एकल बंध द्विबंध में और द्विबंध पुनः एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। ये पहली संरचना हो गई, ये सेकंड संरचना है। उपरोक्त संरचनाएं बेंजीन के अधिकांश गुणों को प्रकट करती हैं, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। अनुनाद धारणा के अनुसार बेंजीन अणु
कि वास्तविक संरचना उपरोक्त दोनों संरचनाओं का अनुनाद संकर है, जिसे संरचना थर्ड कहते हैं। अब क्या है ये देखेंगे। पहली संरचना, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड संरचना, और इनका संकर हम बना रहे हैं जो है संरचना थर्ड। समझ में आ गया? तो इस रिंग के द्वारा यह प्रकट होता है कि यहां पर द्विबंध की स्थिति निश्चित नहीं है, ये निरंतर घूमते रहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं अनुनाद के नियम। बहुत ध्यान से इसको समझना है, एक एक चीज स्पष्ट करते हुए चलेंगे। पहला है कि विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति समान रहनी चाहिए। जैसे यहां पर CH है, यहां CH है, तो ये स्थिति बराबर है, यहां भी समान है, तो ये अनुनादी संरचना है। इनमें परमाणुओं की स्थिति समान रहनी चाहिए। दूसरा कि प्रत्येक अनुनादी संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहनी चाहिए। जितने भी अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान, यानी जितनी पहले से थी उतनी ही। तीसरा है कि अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान रहनी चाहिए। तो जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं उनकी ऊर्जा भी लगभग समान रहनी चाहिए। अगला है, अनुनाद प्रक्रिया केवल उन्हीं अणुओं में होती है जो प्लेन होते हैं, समतलीय होते हैं। तो अनुनाद केवल समतलीय अणुओं में ही हो सकता है। और इसका आखिरी नियम है कि अनुनाद की क्रिया में जब भी होगा हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज्ड होंगे, अर्थात विस्थानीकृत होंगे, यानी अपना स्थान चेंज करेंगे। तो अनुनाद की क्रिया में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। तो ये अनुनाद के नियम हो गए। तो बच्चों आप लोग फिर से ध्यान से समझें कि विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा, अनुनाद जो भी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे उनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये समान रहनी चाहिए। अनुनादी संरचनाओं की जो ऊर्जा है वो लगभग समान रहनी चाहिए। अनुनाद केवल विशेष अणुओं यानी केवल समतलीय अणुओं में ही संभव है। अनुनाद की क्रिया में केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज्ड होंगे, अर्थात विस्थानीकृत होंगे। तो एक बार फिर से अनुनाद को हम स्पष्ट करें कि जब किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या उसकी एक संरचना द्वारा संभव नहीं होती, तब उसके लिए यानी उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए हम एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखते हैं। उन संरचनाओं में नाभिकीय विन्यास और संरचना समान रहनी चाहिए। इन्हीं संरचनाओं को जो एक से अधिक लिखी हैं उन्हें कहते हैं अनुनादी संरचना, और इस पूरे गुण को अनुनाद कहते हैं। तो अणु की वास्तविक संरचना सभी अनुनादी संरचनाओं का संकर होती है, इसे ही अनुनाद संरचना कहते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं।
जैसे बेंजीन अणु की संरचना को हम एक सूत्र से नहीं स्पष्ट कर सकते उसके गुणों को, तो उसके लिए हम एक से अधिक संरचना बनाते हैं, ये पहली ये दूसरी। इन दोनों संरचनाओं से बेंजीन के अधिकांश गुणों की व्याख्या तो हो जाती है, जैसे कुछ गुणों की व्याख्या इससे और कुछ गुणों की व्याख्या इससे, लेकिन एक ही संरचना से सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती। इसलिए हम इस संकल्पना यानी अनुनाद संकल्पना के आधार पर इसका संकर बनाते हैं। ये है संकर। इसके द्वारा हम सभी गुणों की व्याख्या सरलता पूर्वक कर लेते हैं। अब आते हैं अनुनाद के नियम, जो अभी हमने आपको बताया। अब आते हैं अनुनाद के गुण। ये देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुनाद के गुण व उदाहरण। पहला, यह अणुओं में उपस्थित विभिन्न बंधों की समान बंध लंबाइयों की व्याख्या करती है। जैसे कार्बोनेट आयन के तीनों सी सिंगल बॉन्ड ओ बंध समान लंबाई के हैं। अब कैसे हैं, ये अनुनाद से ही पता चलेगा। हमें मालूम है एकल बंध की लंबाई अधिक होती है और द्विबंध की कम होती है, तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे देखेंगे। ये है कार्बोनेट आयन, हमने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया, यहाँ द्विबंध है यहाँ एकल बंध है, तो एकल बंध की लंबाई ज्यादा है, द्विबंध की लंबाई कम है, लेकिन वास्तव में तीनों बंधों की लंबाई एक जैसी, तो कैसे स्पष्ट होगा। अब हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना के देखेंगे। अब किसे डबल बॉन्ड हम इधर रखेंगे और स्थिति बदल रहे हैं, फिर स्थिति बदलेंगे, डबल बॉन्ड इधर करेंगे और इस प्रकार से अब हम इसका संकर बनाएंगे। तो इस संकर में स्पष्ट ये हो जाता है कि ऋण आवेश या द्विबंध कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं है, संपूर्ण अणु पे घूम रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अणु पे घूम रहे हैं, जिससे इसके तीनों बंधों की जो लंबाई है एक जैसी दिखती है। समझ में आ गया। तो ये है अनुनाद संकर, यही वास्तविक संरचना है। दूसरा पॉइंट है इसका कि अनुनाद के आधार पर अणुओं के उच्च स्थायित्व, कोई अणु स्थायी है तो कैसे है, तो हम अनुनाद के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अनुनाद के आधार पर अणुओं के उच्च स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। किसी अणु की अनुनाद ऊर्जा, अब बच्चों अनुनाद ऊर्जा क्या हम लिख नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि अनुनाद प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह अनुनाद ऊर्जा कहलाती है, और यह ऊर्जा जितनी अधिक होगी अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो किसी अणु की अनुनाद ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अब समझ में आ गया होगा कि जिस अणु में अनुनाद ज्यादा होगा यानी अनुनादी संरचनाएं बहुत सारी बनेंगी, तो उसमें अनुनाद ऊर्जा भी बहुत उत्पन्न होगी, और जितनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा उत्पन्न होगी उस अणु का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। फिर अगला पॉइंट है किसी अणु की समान ऊर्जा की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं लिखी जा सकती हैं उसका अनुनाद संकर उतना ही अधिक स्थायी होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो उतना ही अधिक स्थायी अणु होगा। अब कैसे है, हम इस उदाहरण को देखेंगे। जैसे बेन बेंजिल बेंजिल धनायन C6H5CH2, इसके ऊपर एक प्लस धनायन, हम इसको कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, तथा एलिल धनायन या कार्बोनियम आयन में बेंजिल कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी है, क्योंकि बेंजिल कार्बोनियम आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जबकि एलिल कार्बोनियम आयन की केवल 2। तो जिसमें ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वो ज्यादा ही अधिक स्थायी होगा। इतना समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है कि किसी यौगिक की अनुनाद संकर रचना एक वास्तविक संरचना है, जबकि अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, क्योंकि हम उनको बार बार लिखते हैं, बार बार बनाते हैं, काल्पनिक होती हैं। इतना समझ में आ गया। तो किसी अनुनादी संरचना में जितने अधिक सहसंयोजी बंध होते हैं वह उतनी ही अधिक स्थायी होती है। तो इतना समझ में आ गया कि किसी अनुनादी संरचना में जितने अधिक सहसंयोजी बंध होंगे वह उतनी अधिक स्थायी होगी संरचना। अब इसके बाद ये अनुनाद प्रक्रिया यहां पर समाप्त होती है, और इसका उपयोग क्या है ये देखें। अनुनाद के उपयोग, पहला है कि एसिटिलीन व फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करने में क्लोरोबेंजीन, कार्बोनेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन आदि के गुणों की व्याख्या करने में। इतना समझ में आया। और तीसरा है कि बेंजीन व इसके यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने में। तो बच्चों ये अनुनाद यहाँ पर हमने पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट कर दिया। जो महत्वपूर्ण चीज है आपको याद रखने के लिए कि किसी भी अणु में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उस अणु की उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी और वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है।